नमस्कार मैम। मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ, बहुत मोटिवेट होती हूँ। एक सजेशन चाहिए था आपसे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बालिका वर्ग में फॉर्म भरी हूँ, लेकिन उसमें मात्र 2 ही सीट है। बहुत परेशान हो जाती हूँ यही सोच के कि कैसे होगा मेरा। और 2021 में मेरा कुछ नंबरों से रह गया था। मेरी एज भी शादी की हो गई है, तो क्या करें। तो ये प्रश्न आया था मेरे पास। अब यहाँ पे जो सीट की बात है ना कि मात्र 2 सीट है, तो इस पे आज मैं बात करूंगी। और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक भ्रम सा है सीटों को लेके, अपनी कैपेसिटी को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके एक भ्रम रहता है कि हम क्या करें। और लोग तो कहें कोई बात हमें, तो वो तो बात की बात है, लेकिन जब हम खुद को ही ऐसा मानने लगते हैं तो फिर बात ही अलग हो जाती है। फिर कहाँ से हमारे सफल होने का चांस रहेगा। तो बात यहाँ पे यही है ना कि जो मात्र 2 सीट है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं रखते हैं, हमेशा अपने आप को नीचे रखते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास ये नहीं होता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम खुद अपने आप को कमजोर मान के बैठे हैं। हमें ये लगता है कि बाकी लोग जो फॉर्म भरे हैं वो हमसे बहुत तेज है, हमसे बहुत आगे हैं। वो लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से तैयारी कितने साल से कर रहे हैं। और आप लोग ये भी सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करके फिर टीचिंग लाइन में आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज की तैयारी करके उनका वहां सिलेक्शन नहीं होता, इसमें आ जा रहा है, उनका ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। भ्रम, सारी चीजें भ्रम है। आपके लिए 2 सीट बहुत है। आप 2 जगह तो नौकरी करेंगे नहीं, आपको तो एक जगह चाहिए ना। तो 2 सीट तो बहुत है, हमारे लिए तो एक ऑप्शन और है, ये समझिए। और रही बात ये कि मेरा हुआ कि नहीं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो एक चीज जान लीजिए, सबसे पहली बात वो अपने ऊपर विश्वास कि हाँ, मैं उस लेवल की हूँ। जो लोग कहीं से भी आ रहे हैं तैयारी करके या बहुत साल से तैयारी में लगे हैं, करने दो। जो भी कर रहे हैं करने दो उनको। लेकिन मेरा भी लेवल कुछ कम नहीं है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। पहली बात तो ये कि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे करेंगे। और एक चीज ये बताइए, विश्वास तो हम हर चीज पे करते हैं ना। अगर हम एक दुकान पे जाते हैं, कोई सामान भी खरीदते हैं, पैसा देके उसे सामान ले जाते हैं, तो भी एक विश्वास के साथ ही लेके आते हैं। अब क्या पता, अगर विश्वास नहीं रहता तो क्या पता कि वो सामान में कुछ मिलावट करके दे दे, क्या पता उसको खाने के बाद हम जिंदा ही न रहे। हम कहीं भी जाते हैं, एक कपड़ा भी लेने जाते हैं ना, तो पैसा देते हैं लेकिन एक विश्वास करके लाते हैं कि हाँ, वो अच्छी चीजें होंगी। बाकी चीजों पे तो हमें बहुत विश्वास है। हम खाना बनाते हैं, बड़े विश्वास के साथ बनाते हैं कि हाँ, मेरा खाना टेस्टी बनेगा। और थोड़ा सा उस पर लग जाते हैं ना खाना बनाते समय, थोड़ा सा हम और उसमें मतलब बाकी चीजों में थोड़ा सा उसमें रम के लगाते हैं, कि तड़के लगाते हैं, उसमें रम जाते हैं करते करते। तो भी हमें बहुत विश्वास होता है कि हाँ, आज तो मेरा खाना पक्का अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत एफर्ट लगाया है। सब चीज में विश्वास है हमें। बस विश्वास कहाँ गड़बड़ा रहा है, ये पढ़ाई करने में। ऐसा क्यों हम लोग पढ़ाई को हौवा बना दिए हैं। मैं एक बात बताऊं आपसे, अपनी पर्सनल मतलब मेरी मतलब जो मेरा जो अनुभव है पर्सनल बताऊं मैं, कि मुझे ना सारे काम से सबसे आसान पढ़ाई लगा। जब मैं तैयारी की, 10 महीने तैयारी किया मैंने, जम के तैयारी किया, लेकिन बस यही है कि मैंने नहीं देखा दिन रात कोई त्योहार, कोई भी नात रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, ये टीवी मूवी, मतलब सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। अपनी हर एक प्रिय वस्तु को मैंने त्यागा। लेकिन मैंने देखा ना कि मुझे सबसे आसान पढ़ाई लगा। इसलिए लगा क्योंकि मैं सफल भी हो गई। अगर इतना एफर्ट मैं बाकी चीजों में डालती हूँ, बाकी लोगों की बातों में डालती हूँ, बाकी लोगों की मतलब कोई भी चीज में, समाज में दूसरे लोगों का जो मैंने, हम लोग मतलब एक ठेका लेके बैठे हुए हैं कि उसने ये कह दिया तो हमको भी उसका जवाब देना है, या हम परेशान, कुछ भी एक कहिए, मतलब सारी चीजों को मिला के देख ले, किसी को खुश करने की बात हो गई या कोई भी चीज हो गई, मुझे सबसे आसान पढ़ाई लगी कि भैया, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना घर का काम निपटाइए। और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको बस अपने दिमाग को स्थिर करना, एक काम करना, यही तो एक पॉइंट है। अपने दिमाग को स्थिर करके कोना पकड़िए और चुपचाप बैठ के अपनी किताब के साथ अपना पूरा समय दीजिए। तो और आप सफल भी हो जा रहे हैं। 100% ये तो गारंटी है कि अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो आप सफल हो रहे हैं। तो मुझे सबसे आसान यही लगा। तो 2 सीट है ना, तो पर्याप्त है। और ये जो मैंने कहा कि आपने अपने आप को वहां नहीं रखा है, नीचे रखा है। तो जब आप ही अपने आप को नीचे रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि दूसरे लोग तो कहने के लिए तैयार ही हैं। दूसरे लोग तो ये कह ही रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा चयन नहीं होगा, तुम कमजोर हो। तो फिर जब आप ही अपने आप को मानेंगे तो दूसरे लोगों की बात तो फिर सही होगी ही होगी। तो कहीं से भी अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है कि हाँ, मतलब सीट कम है। देखिए क्या होता है ना कि सीट को लेके हमें बहुत चिंता होती है अक्सर। जैसे मैं भी सुनती थी ऐसा ना, जब मैं तैयारी करती थी, कि अरे कहाँ होगा, सीट कम है, उनका हो जाएगा, 13 वालों का हो जाएगा, उनका हो जाएगा, हम मेरा नहीं होगा। मान के चलिए ना,
ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी मेहनत पूरी लगा रहे हैं तो आप किसी से भी कम नहीं है। और आपको सबसे पहली बात है कि आपको ये पता है कि आपका सिलेबस कितना है। आपको सबसे पहले तो अगर ये जानकारी नहीं है तो 100% मान के चलिए कि सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले खत्म करना है। मतलब इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाई हम कहीं अगर बस में बैठते हैं तो हमें पता होता है ना कि हमें कहाँ जाना है। इतना तो हमें उद्देश्य पता होता है, तो हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर ये चीजें आपको पता है और फिर आपके अंदर वो हौसला है, अपने ऊपर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, सीट 2 है ना तो आपको एक ही सीट चाहिए, 100% आपको मिल जाएगी। बस यही है कि अंत तक बस फाइट जबरदस्त होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा कि फाइट तो जबरदस्त है भाई। मुझे अगर 2 सीट में अपनी एक सीट लेनी है तो फिर उतने लोगों को मुझे पीछे करना है, तो कर तो सकते हैं 100%, लेकिन अपने अंदर वो विश्वास लाके, जैसे आप बाकी चीजों पर विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा काम ये सही होगा, मुझे विश्वास है अपने ऊपर, तो इसमें भी विश्वास करके करिए और मेहनत दिन रात करिए। कहीं से भी अगर एक दिन का भी लापरवाही, मैं कह रही हूँ कि 24 घंटे में अगर 1 घंटे की भी लापरवाही आप डेली के हिसाब से करते हैं तो अगला व्यक्ति तुरंत आगे हो जाएगा, क्योंकि ये रेस चल रही है और रेस में हर एक व्यक्ति आगे मतलब जाने को तैयार है और सबको पीछे ढकेलना चाहता है। तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आप पीछे हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और 2 सीट बहुत ज्यादा है, आपको 1 सीट चाहिए तो आपका 100% हो जाएगा। हाँ, एज जो है ना निकल रही है शादी की, ये वाला मैटर मेरे पास बहुत आता है कि क्वेश्चन आते हैं कि दीदी मेरी एज निकल रही है। भाई एज तो हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि नहीं इतनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, आप लोग भी यही करिए। और आजकल का जो जमाना है ना बहुत आगे निकल चुका है। आप पढ़ाई करिए, अगर घर वालों को दबाव रहे हैं घर वालों को भी समझाइए कि मुझे पहले अपना कैरियर बनाना है। देखिए आप लोगों की एज की, जैसे 26-27 साल की मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड हैं, मेरे अभी मुझसे संपर्क में है, और वो लोग अभी शादी नहीं की हैं और घर वाले कितना भी प्रेशर डालते रहे लेकिन नहीं किए, इसलिए क्योंकि उन्हें पहले अपना कैरियर बनाना था। और उनका यही डिमांड देखिए, अब उनकी वैल्यू खुद की बढ़ गई। पहले था कि इनसे डिमांड किया जाता था कि तुम इतना दहेज दो, ये करो वो करो, अब वो बात ही खत्म हो गई। अब ये लोग अपने हिसाब से लड़की खोज रही है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि कुछ मैटर नहीं रखता है, आपकी जो इच्छा है, आपकी लाइफ अपने हिसाब से चलाइए, अपने परिवार वालों को समझाइए। और अगर शादी हो भी जाती है तो वो भी कोई बाधा नहीं है, अगर आप करना चाहेंगे तो कभी भी कर सकते हैं। और शादी हो जाती है, टूट जाती है, पारिवारिक टेंशन है, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं, अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।